हेलो एवरीवन आजिर वीडियो को आपण को स्वागत। आजिर वीडियो रे आमे +2 द्वितीय वर्ष इतिहासर प्रथम अध्याय रे थिबा भारत इतिहासर उपादान गुड़िक विषय पढ़िबा। प्रथम आरंभ होईची वीडियोटी मूल शेष जाए देखी जिवे ताहले जो एमसीक्यू क्वेश्चन एवं शॉर्ट क्वेश्चन सब आलोचना करिबा ताकू लेखिया पाई सहज हबो। आउ एठी एक लॉन्ग क्वेश्चन आसे मध्य भारत इतिहास रो उपादान गुडी का आलोचना कर एमती प्रश्नटी मध्ये आसी थाए। तो भला भाबरे देखिबे आउ मन रखिया पाई चेष्टा करिवे। +2 द्वितीय वर्ष इतिहास प्रथम अध्याय भारत इतिहास रो उपादान। भारत इतिहास रो उपादान रहिछि प्रत्नतात्विक, साहित्यिक, वैदेशिक विवरणी और अभिलेखागारी उपादान। उपक्रम रे देखिबा इतिहास अतीतर सत्य घटना उपर आधारित। यह होची मानव जातिर विवर्तनर क्रमान्वय धारा विवरणी। मानव संस्कृति और सभ्यता इतिहास बिना स्थितिहीन। यह मानव को दिग्दर्शन देवा संगे संगे मानवर बौद्धिक और नैतिक अभिवृद्धि सहायक होता है। यह अतीत और भविष्य मध्य सेतु भली कार्य करे। आम जाचु इतिहास अतीतर सत्य घटना पर आधारित होता है। यह हूँ मानव जातिर विवर्तनर क्रमान्वय धारा विवरणी। मानव सृष्टि पाखरु एबे जाए मनिषर मानव जातिर कौन सबू विवर्तन घटी, कौन सब परिवर्तन घटी जीवन धारा रे, तार एक क्रमान्वय धारा विवरणी। मानव संस्कृति और सभ्यता इतिहास बिना स्थितिहीन। आमर मानव संस्कृति और सभ्यता इतिहास बिना तार कौन सी स्थिति नहीं। यह मानव को दिग्दर्शन दे थाए। मानवर बौद्धिक और नैतिक अभिवृद्धि रे सहाय्य करि थाए। यह अतीत और भविष्य मध्य सेतु भली कार्य करि। वर्तमान देखिबा इतिहासर उपादान। उपादान शब्दर अर्थ कौन देखिबा। उपादान शब्दर अर्थ हेउची मूल सामग्री बा मूल उत्स। इतिहासर विषय वस्तु प्राचीन काल आदिम मानवर विकास ठारू एकविंश शताब्दीर घटनावली पर्यंत समस्त घटना इतिहासर उपादान अटे। उपादान शब्दर अर्थ होची मूल सामग्री बा मूल उत्स। इतिहासर उपादान गुड़िक आमे देखिबा। इतिहासर विषय वस्तु प्राचीन काल आदिम मानवर विकास ठारू एकविंश शताब्दीर घटनावली पर्यंत समस्त घटना इतिहासर उपादान अटे। प्राचीन कालरू एकविंश अर्थात आजि जाए जेतसु घटना घटी जाइछि इतिहासर सेगुड़िक गोटे गोटे उपादान। इतिहास रचना और अध्ययन पाई मौलिक उपादानर भूमिका गुरुत्वपूर्ण। यही जो उपादान गुड़िक अच्छी से जो मौलिक उपादान गुड़िक तार भूमिका गुरुत्वपूर्ण। से भूमिका जो मौलिक उपादान भूमिका को लेकिन इतिहास सृष्टि होता है। ग्रीसर हेरोडोटस सर्वप्रथमे इतिहास रचना करथिले, तेणु तांको इतिहासर जनक कहा जाए। ग्रीसर हेरोडोटस बोली जने व्यक्ति, सी ग्रीसर लोक सर्वप्रथम इतिहास रचना करथिले, तेणु तांको इतिहासर जनक कहा जाए। इतिहासर उपादान 3 श्रेणी विभक्त करा जाइछि। सेगुड़िक होला प्रत्नतात्विक उपादान, साहित्यिक उपादान और अभिलेखागारी उपादान। ताले इतिहासर 3टी उपादान प्रत्नतात्विक उपादान, साहित्यिक उपादान और अभिलेखागारी उपादान। उपादान गुड़िक 3 भाग रे विभक्त करा जाइछि। प्रत्नतात्विक उपादान, साहित्यिक उपादान और अभिलेखागारी उपादान। प्रथम देखिबा प्रत्नतात्विक उपादान। कयरे देखिबा प्रत्नतात्विक उपादान जेतेबेले ऐतिहासिक तत्वर अनुसंधान पाई भूखनन करा जाए ताकू प्रत्नतत्व कहा जाए। माटी खोली विभिन्न तथ्य संग्रह करा जाए।
भूखनन ताकू आउची भूखनन बा माटी खोली जेतेबेले तथ्य सब संग्रह करा जाए माटी उपरे बा माटी तले जो तथ्य थाए ताकू बाहर करी लोकलोचन को अणा जाए एवं तार सर्वेक्षण करा जाए ताकू प्रत्नतत्व कहा जाए। भारतीय प्रत्नतत्व विभाग ऐतिहासिक गवेषक छात्र छात्री भूखनन कार्य संपादन करी प्रत्नतात्विक उपादान प्राप्त होता एगुड़िक आमर भारत में गोटे अच्छी भारतीय प्रत्नतत्व विभाग ऐतिहासिक माने और गवेषक माने विभिन्न छात्र छात्री माने भूखनन कार्य संपादन करी प्रत्नतात्विक उपादान प्राप्त होता। बंगरे एशियाटिक सोसाइटी प्रत्नतात्विक गवेषणा 1784 मसीह प्रतिष्ठित होता। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बेंगल तक कह जाए प्रत्नतात्विक गवेषणा यह प्रतिष्ठित होता 1784 मसीह। प्रत्नतात्विक उत्पादन गुड़िक है शिलालेख मुद्रा ऐतिहासिक कीर्तिराजी और प्रत्नतात्विक भग्नावशेष एगुड़िक है प्रत्नतात्विक उपादान जोगुड़िक माटी खनन करी बाहर करा जाइए उपादान गुड़िक से गला शिलालेख मुद्रा ऐतिहासिक कीर्तिराजी और प्रत्नतात्विक भग्नावशेष 4 भाग में विभक्त किछि माटी ऊपर थाए किछि माटी तले थाए कौनसी एक समयर सामाजिक अर्थनैतिक राजनैतिक तथा धार्मिक विवरणी को शिलालेख माध्यम लिपिबद्ध करा जाइए ताले शिलालेख होची कौनसी एक समयर सामाजिक अर्थनैतिक राजनैतिक तथा धार्मिक विवरणी को शिलालेख माध्यम लिपिबद्ध करा जाइए। शिलालेख गुड़िक विभिन्न प्रकार यथा धर्मीय शिलालेख प्रशासनिक शिलालेख व्यावसायिक शिलालेख प्रशस्तिमूलक शिलालेख उत्सर्गीकृत शिलालेख स्मारक शिलालेख दानपत्र शिलालेख इत्यादि यहीपरि अनेक गुड़िए शिलालेख रही धार्मिक प्रशासनिक व्यावसायिक प्रशस्ति उत्सर्गीकृत स्मारक धर्म संबंधी जोटा सेटा धार्मिक प्रशासन बा शासन संबंधी जोटा सेटा शिलालेख कहुच्छी प्रशासनिक व्यावसायिक व्यवसाय संबंधी पुरातन काल लोक मैंने कौन बेपार करते व्यवसाय वाणिज्य कौन थिला कोटी की व्यवसाय करने जाऊे एगुड़ार जना पड़े प्रशस्तिमूलक अन्य को प्रशंसा कर जोटा लिखा होता है साधारणतः राजा राजुटा मान को आगे प्रशस्ति करिकी लेखा जाउथिला आ उत्सर्गीकृत शिलालेख उत्सर्गीकृत उत्सव कराइला जो शिलालेख स्मारक शिलालेख स्मारक कहार स्मृति को मन रखा जो शिलालेख होता दानपत्र शिलालेख शिलारे दान विषय लेखा जाउथिला कौ राजा क्या केते कौन देइचंती बा को बदान्य व्यक्ति क्या कौन देइथिले ए दानपत्र शिलालेखरू जना पड़ी था। साधारणतः शिलालेख गुड़िक प्रस्तर बा पत्थर प्रस्तर स्तंभ मंदिर गात्र गुंफा बा ताम्र फलक विभिन्न प्राचीन लिपि रे लेखा जाइए। शिलालेख गुड़िक प्रस्तर स्तंभ मंदिर गात्र गुंफा बा ताम्र फलक विभिन्न प्राचीन लिपि रे लेखा जाइए। विभिन्न प्राचीन भाषा जो भारतीय शिलालेख गुड़िक मुख्यतः पाली खरस्ती एगुड़िक गोटे गोटे लिपि पाली खरस्ती प्राकृत संस्कृत और तमिल भाषा रे लेखा जाइथिला। प्राचीन तथ्यावलीर अध्ययन पाई एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बेंगल कि समय पढ़ी ए सब को अध्ययन पाई 1784 मसीह सार विलियम जोन्स को द्वारा प्रतिष्ठित होता। ताले एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बेंगल केते मसीह प्रतिष्ठित होता उत्तर हब 1784 मसीह। आउ कहा द्वारा प्रतिष्ठित होता एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बेंगल कहा द्वारा प्रतिष्ठित होता उत्तर हब सार विलियम जोन्स। ताले 1784 मसीह सार विलियम जोन्स को द्वारा प्रतिष्ठित होता। ए क्षेत्र में आउ केते जन को अवदान मध्य रही से माने फर्गुसन राजेंद्र मित्र कनिंगहम ताकर सब अवदान खूब गुरुत्वपूर्ण थिला। भारतर शिलालेख गुड़िक सम्राट अशोक खारवेल रुद्रदामन समुद्रगुप्त इत्यादि विषय यथेष्ट ऐतिहासिक तथ्य जगाई। ताले
ଅଶୋକଙ୍କ ବିଷୟରେ ଖାରବେଳ ବିଷୟରେ ଖାରବେଳ ଆଉ ରୁଦ୍ରଦାମନ ସମୁଦ୍ରଗୁପ୍ତ ଇତ୍ୟାଦିଙ୍କ ବିଷୟରେ ଏହି ଶିଳାଲେଖ ଗୁଡ଼ିକ ଐତିହାସିକ ତଥ୍ୟ ଯୋଗାଇଥାଏ। ଭୂଖନନ ସମୟରେ ମିଳିଥିବା ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତୀୟ ମୁଦ୍ରାର ଅଧ୍ୟୟନ ବିଭିନ୍ନ ସମୟର ସାମାଜିକ ରାଜନୈତିକ ଅର୍ଥନୈତିକ ତଥା ଧର୍ମ ବିଶ୍ୱାସ ବିଷୟରେ ସୂଚାଇଥାଏ। ତାହେଲେ ଭୂଖନନ ସମୟରେ ଯେଉଁ ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତୀୟ ମୁଦ୍ରା ସବୁ ମିଳିଥାଏ ତାକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କଲେ ଭାରତର ସମାଜର ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ବିଷୟରେ ଜାଣିବେ। ତାକୁ ସାମାଜିକ କୁହାଯାଏ। ସାମାଜିକ ରାଜନୈତିକ ଅର୍ଥନୈତିକ ତଥା ଧର୍ମ ବିଶ୍ୱାସ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ମିଳିଥାଏ। এই ମୁଦ୍ରା ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିଲେ ସେଥିରୁ ଜଣାପଡ଼େ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ତଥ୍ୟ ଜଣାପଡ଼େ। ଅର୍ଥନୈତିକ ତଥା ଧର୍ମ ବିଶ୍ୱାସ ବିଷୟରେ ସୂଚାଇଥାଏ। ଭାରତର ପ୍ରାଚୀନତମ ମୁଦ୍ରା ହେଉଛି ଛାପାଯୁକ୍ତ ମୁଦ୍ରା। ଛାପାଯୁକ୍ତ ମୁଦ୍ରା ହେଉଛି ଭାରତର ପ୍ରାଚୀନତମ ମୁଦ୍ରା। ଆହୁରି ଅନେକ ମୁଦ୍ରା ରହିଛି। ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ରାଜାଙ୍କ ସମୟରେ ସେସବୁ ପ୍ରଚଳନ ଥିଲା। ଭାରତରେ ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ଭଗ୍ନାବଶେଷର ଖନନ ଓ ଅନୁଧ୍ୟାନ ପାଇଁ ସାର୍ ଜନ୍ ମାର୍ଶାଲଙ୍କ ବିଶେଷ ଅବଦାନ ରହିଛି। ଆଉ ଜଣେ ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ବିଭାଗର କର୍ମଚାରୀ ଜଣେ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଥିଲେ। ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ଭଗ୍ନାବଶେଷ ବିଷୟର ଖନନ ଓ ଅନୁଧ୍ୟାନ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ନାଁ ଥିଲା ସାର୍ ଜନ୍ ମାର୍ଶାଲ। ତାଙ୍କର ଅବଦାନ ରହିଛି। ଐତିହାସିକ କୀର୍ତ୍ତିରାଜି ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପାଦାନ। ଭୂଖନନ ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ପ୍ରାଚୀନ ମନ୍ଦିର, ତୋରଣ, ସ୍ତମ୍ଭ, ଦୁର୍ଗ, ଚୈତ୍ୟ, ବିହାର ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହୋଇଛି। ଭୂଖନନ ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ପ୍ରାଚୀନ ମନ୍ଦିର, ତୋରଣ, ସ୍ତମ୍ଭ, ଦୁର୍ଗ, ଚୈତ୍ୟ, ବିହାର ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହୋଇଛି। ସେଗୁଡ଼ିକ ବିଭିନ୍ନ ସମୟର କଳା ନୈପୁଣ୍ୟ, କଳାକୃତି ଉପରେ ବଳିଷ୍ଠ ଧାରଣା ପ୍ରଦାନ କରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଖରେ ଦେଖିବା ସାହିତ୍ୟିକ ଉପାଦାନ। ସାହିତ୍ୟିକ ଉପାଦାନ ଇତିହାସର ଏକ ମୂଲ୍ୟବାନ ଉପାଦାନ, ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପାଦାନ। ଏହାକୁ ତିନି ଶ୍ରେଣୀ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି, ଯଥା ଧର୍ମ ସାହିତ୍ୟ, ଲୌକିକ ସାହିତ୍ୟ, ବୈଦେଶିକ ବିବରଣୀ। ତାହେଲେ ତିନି ପ୍ରକାର ସାହିତ୍ୟିକ ଉପାଦାନକୁ ତିନି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଗୋଟେ ହେଲା ଧର୍ମ ସାହିତ୍ୟ, ଲୌକିକ ସାହିତ୍ୟ ଆଉ ବୈଦେଶିକ ବିବରଣୀ। ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତରେ ତିନି ଗୋଟି ମୁଖ୍ୟ ଧର୍ମ ଯଥା ବ୍ରାହ୍ମଣ ବା ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ, ଜୈନ ଧର୍ମ ଆଉ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ଅଭ୍ୟୁଦୟ ଘଟିଥିଲା। ଏହି ତିନି ଧର୍ମକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଅନେକ ଧର୍ମୀୟ ସାହିତ୍ୟ ରଚନା କରାଯାଇଥିଲା। ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ବା ଜୈନ ଧର୍ମ, ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ଅଭ୍ୟୁଦୟ ଘଟିଥିଲା ଏହି ସମୟରେ। ତେଣୁ ଏହାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଅନେକ ଧର୍ମୀୟ ସାହିତ୍ୟ ରଚନା କରାଯାଇଥିଲା। ବୈଦିକ ସାହିତ୍ୟର ଚାରି ବେଦକୁ ନେଇ ବେଦ କୁହାଯାଉଥିଲା। ଋକ୍ ବେଦ, ସାମବେଦ, ଯଜୁର୍ବେଦ, ଅଥର୍ବବେଦ। ଏହି ଚାରି ବେଦକୁ ନେଇ ବେଦ ରଚନା କରାଯାଇଥିଲା। ଆଉ ଶିକ୍ଷା, କଳ୍ପ, ବ୍ୟାକରଣ, ଛାନ୍ଦ ଓ ଜ୍ୟୋତିଷ, ବେଦାନ୍ତ, ଉପନିଷଦକୁ ନେଇ ଧର୍ମୀୟ ସାହିତ୍ୟ ଗଠିତ। ତାହେଲେ ଧର୍ମୀୟ ସାହିତ୍ୟ କାହାକୁ ନେଇ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା? ବେଦ, ଶିକ୍ଷା, କଳ୍ପ, ବ୍ୟାକରଣ, ଛାନ୍ଦ ଓ ଜ୍ୟୋତିଷ, ବେଦାନ୍ତ, ଉପନିଷଦକୁ ନେଇ ଧର୍ମୀୟ ସାହିତ୍ୟ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା। ରାମାୟଣ, ମହାଭାରତ ଭଳି ପୁରାଣ ସାହିତ୍ୟ, ବୌଦ୍ଧ ସାହିତ୍ୟ, ତ୍ରିପିଟକ ଓ ଜୈନ ସାହିତ୍ୟ, ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ସାହିତ୍ୟ, ଆଧୁନିକ ସାହିତ୍ୟର ବହୁମୂଲ୍ୟ ଅବଦାନ ଭାରତୀୟ ଇତିହାସର ପୋଷକ ଅଟେ। ସେହିପରି ରାମାୟଣ ମହାଭାରତ ରଚନା କରାଯାଇଥିଲା, ଏହାକୁ ପୁରାଣ ସାହିତ୍ୟ କୁହାଯାଉଥିଲା। ଆଉ ବୌଦ୍ଧ ସାହିତ୍ୟ, ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମଗ୍ରନ୍ଥ ତ୍ରିପିଟକ, ତାକୁ ବୌଦ୍ଧ ସାହିତ୍ୟ, ତ୍ରିପିଟକରେ ବହୁତ ଜିନିଷ ଲେଖା ହେଇଛି ଅତୀତ ବିଷୟରେ। ଜୈନ ସାହିତ୍ୟ ସବୁ ରହିଥିଲା, ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ସାହିତ୍ୟ, ଆଧୁନିକ ସାହିତ୍ୟ, ଏଗୁଡ଼ିକର ଅବଦାନ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଇତିହାସର ଉପାଦାନ ଏଇଥିରୁ ମିଳିଥାଏ। ସେହିପରି ଲୌକିକ ସାହିତ୍ୟ ଯଥା ସ୍ମୃତିଶାସ୍ତ୍ର, ବ୍ୟାକରଣ, ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର, ଜୀବନଚରିତ, ସ୍ଥାନୀୟ ଇତିବୃତ୍ତି, ସଙ୍ଗମ ସାହିତ୍ୟ, ପ୍ରାଚୀନ ସାଧାରଣ ସାହିତ୍ୟ, ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ସାହିତ୍ୟ ତଥା ଆଧୁନିକ ସାହିତ୍ୟ ଇତିହାସର ପୋଷକ ଅଟେ। ଏଥିରୁ ଇତିହାସର ବହୁତ ଉପାଦାନ ମିଳିଥାଏ। ଆଉ ବୈଦେଶିକ ବିବରଣୀ ସାହିତ୍ୟିକ ଉପାଦାନର ଏକ ବିଶିଷ୍ଟ ଅଂଶ। ବୈଦେଶିକ ବିବରଣୀ ଅନେକ ବିଦେଶୀ ପର୍ଯ୍ୟଟକ, ଭ୍ରମଣକାରୀ, ପରିବ୍ରାଜକ
भारत में पदार्पण करी तांको विवरणी प्रदान करछंती। अनेक भारत को आसथिले विदेशी पर्यटक भ्रमणकारी परिव्राजक भारत को आसथिले यही सब विवरणी से माने प्रदान कर जाइछिन भारत को आसिक यही सब विवरणी विभिन्न समय सामाजिक अर्थनैतिक और राजनैतिक इत्यादि सूचना मिलता है। विभिन्न सूचना यही सब विवरणी प्राप्त होता है। शेष में देखा 3 नंबर उपादान देखा अभिलेखागारीय उपादान। अभिलेखागारीय उपादान जो उपादान अभिलेखागार उपलब्ध होता है, जो उपादान अभिलेखागार उपलब्ध होता है ताको अभिलेखागारीय उपादान कहा जाए। सरकारी कागजपत्र, दलिल दस्तावेज, बेसरकारी कागजपत्र, चिठीपत्र, संवादपत्र, पत्र पत्रिका, व्यक्तिगत कागजपत्र, डायरी इत्यादि अभिलेखागार संरक्षित करी रखा जाता है। यही सब जिनस गुड़ी को जोठारे संरक्षित करी रखा जाए ताकू कहा अभिलेखागार। सरकारी कागजपत्र, दलिल दस्तावेज, बेसरकारी कागजपत्र, चिठीपत्र इत्यादि जहाँ भी संरक्षित करी जोटी रखा जाए ताकू कहा अभिलेखागार। यही अभिलेखागार संरक्षित करी रखा जाइतबा यही विभिन्न पुस्तक बा विभिन्न दस्तावेज बा दलिल विभिन्न समय रे गवेषणा पाई तथ्य जोगाई थाए। एगुड़िकर विभिन्न तथ्य मिली थाए, विभिन्न समय विभिन्न तथ्य एथुर मिली थाए। उपसंहार रे एतिकी कहा जाई पारे जे इतिहास पठन, उपसंहार रे एतिकी कहा जाई पारे जे इतिहास पठन, विश्लेषण, अनुसंधान, गवेषणा एवं आकलन निमित्त इतिहासर विभिन्न उपादानर यथेष्ट भूमिका रही। ताले इतिहासर आकलन पाई बा इतिहासर गवेषणा पाई इतिहासर अनेक रही उपादान जो थे कि पठन, इतिहासर पठन, विश्लेषण, अनुसंधान, गवेषणा एवं आकलन निमित्त इतिहासर विभिन्न उपादान यथेष्ट भूमिका रही। ताले यही सब उपादान इतिहासर पठन हो पारे, विश्लेषण हो पारे, अनुसंधान, गवेषणा एवं आकलन इत्यादि हो पारे। जदि वीडियोटी पसंद लगिला निश्चय लाइक करिवे, सांगसाथी सहित शेयर करिवे। मो मेसेज मते तांको पाखरे पहुँचवा दरकार। एथिरे आपण माने सहाय्य करिवे। आउ आपण जदि नूतन करी मो वीडियो आज प्रथम थर पई देखुचंती ताले निश्चय सब्सक्राइब करिवे। ताले परवर्ती वीडियो नोटिफिकेशन आपणक पाखको सर्वप्रथमे जीव एवं जानी परिबे मो नुआ वीडियोटी छाड़ी बोली। आउ पुराना वीडियो को भी आपण खोजिकी देखिए, पढ़ी पारिबे बा सुनी पारिबे, जोटा कि आपनकर पढ़ारे विशेष सहाय्य करिवो। आज एतिकी जोटी अछंती भल रहंतु, सुख रहंतु। थैंक्स फॉर वाचिंग।